हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई। और साथ में हम एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एक्टिविटीज इन द सेल्फ। क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में बनाएंगे। इसको दो पार्ट में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, लेक्चर नंबर 12A और लेक्चर नंबर 12B। तो हम इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 12A में हम I being the seer, doer and enjoy, इस पूरे स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे और अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई, इस टॉपिक को भी इसी स्टेटमेंट के साथ कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने कुछ लेक्चर में डिस्कस किया कि जो ह्यूमन बीइंग है वो बॉडी और सेल्फ का को एग्जिस्टेंस है, दोनों साथ साथ में रहते हैं और सेल्फ और बॉडी के बीच में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि दोनों की नीड्स क्या होती हैं, क्योंकि अब हम ये जान चुके हैं कि दोनों ही जो है अलग अलग एंटिटीज हैं, सेल्फ अलग है, बॉडी अलग है और दोनों मिलके ह्यूमन बीइंग बना रहे हैं। तो दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, नीड्स होंगी, वो भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ऐसे ही फिर हमने इनकी एक्टिविटीज को डिस्कस किया। सेल्फ की एक्टिविटीज डिफरेंट है और बॉडी की एक्टिविटीज डिफरेंट है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो बॉडी है वो एक तरह से सिर्फ साधन मात्र है, किसका, सेल्फ का। तो सेल्फ जो है वो बॉडी को एक साधन की तरह, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करता है। अगर सेल्फ को अपने आप को एक्सप्रेस करना है तो वो बॉडी का इस्तेमाल करता है, बॉडी को यूज करता है। तो उसी स्टेटमेंट को हम यहाँ पे एलैबोरेट करेंगे। आई बीइंग द सीर, डूअर एंड एंजॉय। सीर का मतलब देखने वाला, डूअर का मतलब करने वाला, एंजॉय का मतलब भोगने वाला। तो चलिए इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। तो जब हम सेल्फ और बॉडी की बात करते हैं तो जो सोचने का प्रोसेस है, जो थिंकिंग का एक्टिविटी होती है, वो हमारे सेल्फ के अंदर होती है और बॉडी उसको फिजिकली परफॉर्म करती है। तो जो सेल्फ सोचता है और सेल्फ अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है तो बॉडी जो है उसको फिजिकली परफॉर्म कर देती है। तो इसमें सेल्फ का रोल है, सेल्फ सोच रहा है और एक तरह से बॉडी को ऑर्डर दे रहा है कि उसको क्या काम करना है। बॉडी डज नॉट डिसाइड इटसेल्फ। बॉडी जो है अपने आप कुछ भी डिसाइड नहीं करती है। डिसाइड करने का काम सेल्फ का होता है और सेल्फ डिसाइड करने के बाद एक तरह से बॉडी को ऑर्डर देता है कि आपको ये काम करना है। तो सेल्फ क्या कर रहा है, बॉडी को एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है। तो चलिए अब एक एक टर्म को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली टर्म है हमारी सीर। आई एम द सीर। तो इसमें एग्जाम्पल पहले हम लेंगे। हमारे डेली लाइफ से जो भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, उन एग्जाम्पल्स के बेस पे हम इस टर्म को क्लियर करेंगे, है ना। तो जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं, ठीक, कोई चीज सुनते हैं, कुछ चीज हम, कोई हमें कुछ एक्सप्लेन करके बता रहा है ना, वो जो एक्सप्लेनेशन है उसको हमें अंडरस्टैंड करना है। किसी हम सीनरी को देख रहे हैं, कुछ हम सोचने का काम कर रहे हैं, है ना, ये सारे हम एग्जांपल्स ले रहे हैं। हम कंटेम्पलेशन कर रहे हैं। कंटेम्पलेशन का मीनिंग क्या होता है, चिंतन, किसी बात को लेके हम चिंतन कर रहे हैं। तो ये जो सारी एक्टिविटीज हैं, ये सारी एक्टिविटीज देखने की हैं। देखने का मतलब यहाँ पे है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो अभी जैसे हमने कहा आई एम द सीर, देखने वाला कौन है, वो सेल्फ है, आई है। तो देखने वाला मतलब अंडरस्टैंड करने वाला कौन है, वो सेल्फ है। ठीक है, हमारे अंदर जो सेल्फ होता है, हमेशा ही जो भी सेल्फ के अंदर एक्टिविटीज होती हैं वो हमेशा कॉन्स्टेंटली चलती रहती हैं, पूरे दिन चलती रहती हैं। ये भी हो सकता है कि कई बार हमारा ध्यान उन एक्टिविटीज के ऊपर नहीं जाता है, हमारा ध्यान वहां तक नहीं पहुंच पाता है कि सेल्फ के अंदर क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। लेकिन सेल्फ में तो एक्टिविटीज चलती ही रहती हैं, कॉन्स्टेंटली एक्टिव। ओके, अब एक एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जो है एक बहुत बढ़िया जो है अपने सामने एक सीनरी देख रहे हैं। ठीक है, तो हम जनरली क्या बोलते हैं, आई एम सीइंग दैट सीनरी, कि मैं सामने जो है उस सीनरी को देख रहा हूँ,
मैं देख रहा हूं मतलब कौन देख रहा है, सेल्फ देख रहा है, और सेल्फ देख रहा है मतलब किसके थ्रू देख रहा है, वो आईज के थ्रू देख रहा है। तो सेल्फ जो है वो देखने का काम बॉडी के थ्रू कर रहा है। तो वो जो सेल्फ है, वो जो हमारे अंदर सेल्फ है या हमारा सेल्फ है या मैं हूं, मैं मतलब सेल्फ, तो हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बॉडी को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं और देखने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बॉडी के किस पार्ट की बात कर रहे हैं हम, आईज की, आंखों की बात कर रहे हैं। तो सेल्फ जो है, मेरा सेल्फ यानी मैं जो हूं, मैं आंखों के थ्रू क्या कर पा रहा हूं, देख पा रहा हूं। ठीक है। आईज, एक्चुअल में आईज अंडरस्टैंड नहीं कर रही हैं। ठीक है, आईज क्या कर रही हैं, जो भी इमेज बाहर है ना, वो इमेज आईज के थ्रू हमारे सेल्फ में जा रही है और सेल्फ उसको इंटरप्रेट करता है, और इंटरप्रेट करने के बाद सेल्फ बता रहा है या मैं समझ पा रहा हूं, मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूं कि सामने जो है किस तरह की इमेज है। Different images are formed in the eyes every time, but it is I who is able to relate it to the meaning of that image every time. तो डिफरेंट तरह की इमेजेस हम देखते रहते हैं हमेशा, है ना। बहुत सारी इमेजेस हमारे अंदर आईज के थ्रू जाती रहती हैं। दूसरा, यहाँ पे मैं एक और आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं, देखने का काम तो वो भी करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। देखने का यहाँ पे क्या मतलब है, क्या सेंस है, समझने का काम, है ना। तो जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, इमेज उनके अंदर भी बन रही है, इमेज उनके सेल्फ में भी जा रही है, और उसी से वो क्या कर रहे हैं, वो इंटरप्रेट कर रहे हैं कि वो एक्चुअल में किस चीज को समझ रहे हैं, किस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो डिफरेंट तरह की इमेजेस हमारे आईज के थ्रू हमारे सेल्फ में जाती हैं, हमारा सेल्फ उनको इंटरप्रेट करता है, और उसके बेस पे वो अंडरस्टैंड करता है कि एक्चुअल में हमने क्या देखा। आई कैन सी इनसाइड इन मी, ये तो हमने बाहर की बात करी, है ना, कि बाहर से कोई इमेज जो है मेरी आईज के थ्रू सेल्फ में गई और मैंने उसको इंटरप्रेट कर लिया, उसको समझ लिया, उसको अंडरस्टैंड कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, क्या मैं अपने अंदर भी देख सकता हूँ? बिल्कुल। अगर मैं बहुत खुश हूं, तो बाहर से मुझे पता नहीं चलेगा मैं खुश हूं। मैं, अगर मेरी आंखें भी बंद हैं, तो मुझे पता है मैं खुश हूं। ठीक है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब मैं अपने अंदर देख पा रहा हूं, मैं अपने सेल्फ में देख पा रहा हूं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, उसमें आंखों की जरूरत नहीं है। ठीक है। आई कैन सी दैट आई एम गेटिंग एंग्री, इन दिस केस आई अंडरस्टैंड और नो और आई एम अवेयर दैट आई एम गेटिंग एंग्री। व्हेन आई सी आउटसाइड, द बॉडी वर्क्स एज एन इंस्ट्रूमेंट। जब मैं बाहर देखता हूं, तो बॉडी जो है इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करता हूं मैं। लेकिन जब मैं अपने अंदर देख रहा हूं, तो वहां मुझे बॉडी की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे देखने का मतलब क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग हो गया। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिलीविंग हैपन्स इन द आई एवरी टाइम यू आर द सीयर या सीर, यू आर द सीर। यू आर द सीर मतलब सेल्फ के लिए कहा गया है कि हमेशा देखने वाला कौन है, सेल्फ है। सीर ऑल्सो मीन्स दैट वन अंडरस्टैंड। सीर का मतलब है जो अंडरस्टैंड करता है, जो समझ सकता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टा। दृष्टि जैसे होती है ना, दृष्टि का मतलब क्या होता है, नजर, आंखों की नजर, दृष्टि। तो दृष्टा का मतलब यहाँ पे है समझने वाला, देखने वाला। ठीक है। तो इसलिए सेल्फ कौन हो गया, सेल्फ हो गया सीर। दूसरा टर्म ले लेते हैं, डूअर। डूअर का मीनिंग होता है करने वाला। ठीक। तो अभी हम सीनरी का एग्जांपल ले रहे थे कि जब मैंने नाइस सीनरी देखी, ठीक, तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे उस सीनरी की एक पिक्चर लेनी है। तो मेरा हैंड मेरी पॉकेट में गया, कैमरा मैंने निकाला और उस पिक्चर को मैंने क्या कर लिया, क्लिक कर लिया। ठीक है। तो क्या ये जो हैंड का मूवमेंट था, ये अपने आप हो गया? नहीं। जब आई से इमेज मेरे सेल्फ में गई और सेल्फ ने उसको अंडरस्टैंड कर लिया, अंडरस्टैंड करने के बाद सेल्फ ने मेरे हैंड को ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि तुम पॉकेट से कैमरा निकालो और उस सामने जो सीनरी है उसका फोटो क्लिक कर लो। हैंड अपने आप पॉकेट में नहीं चला जाएगा, वो सेल्फ क्या कर रहा है, बॉडी को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, बॉडी को इंफॉर्मेशन दे रहा है, या एक तरह से बॉडी को ऑर्डर कर रहा है। ठीक है। इन दिस वे आई वर्क विद माई हैंड्स एंड लेग्स। तो इसी तरीके से मैं अपने हाथों से भी काम करता हूँ और मैं अपने पैरों से भी काम करता हूँ। मुझे कहीं जाना होता है, मुझे मतलब सेल्फ, मुझे कहीं जाना है तो मैं बॉडी का यूज करता हूँ, और उसमें जो मेरे लेग्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। आई एम द डूअर एवरी टाइम। तो करने वाला भी कौन हो गया,
करने वाला भी मैं हो गया। आई डू इवन without the aid of the body. I make choices in myself. I decide and it is only then that the body comes into the picture. ठीक है, अगर मैं बॉडी की हेल्प नहीं ले रहा हूं तो उसके बाद भी करने वाला मैं ही हूं, क्योंकि मैं कई तरह की चॉइसेस करता हूं। ठीक है, मेरे सामने अगर दो ऑप्शन है तो उसमें से मैं चॉइस कर रहा हूं, तो अभी मुझे बॉडी की जरूरत नहीं है। अभी मैं सिर्फ अपने सेल्फ में या अपने आप में ही डिसाइड कर रहा हूं कि मुझे ये वाला ऑप्शन चूज करना है या इधर वाला ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो उस टाइम पे मुझे बॉडी की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ सेल्फ के अंदर क्या हो रहा है, करने का काम हो रहा है। तो इसीलिए सेल्फ को क्या कहा गया है, डूअर। The doing does always start within me. Doer means the one that does, who takes decisions to do. तो डूअर कौन हो गया, जो काम कर रहा है। डूअर कौन हो गया, जो डिसीजन ले रहा है। तो यहाँ पे डूअर कौन है, यहाँ पे सेल्फ है, क्योंकि सेल्फ ही डिसीजन ले रहा है, इसीलिए सेल्फ को कर्ता भी बोलते हैं। और थर्ड है इसमें हमारा एंजॉयर। आई एम द एंजॉयर। आई सॉ दैट द सीनरी एंड आई टुक द पिक्चर। ठीक है, मैंने पिक्चर ले लिया, मैंने सीनरी देखी, इमेज मेरे सेल्फ में गई, तो समझने वाला मैं हो गया कि हाँ बहुत नाइस सीनरी है। फिर मैंने बॉडी को इंस्ट्रक्ट किया, हैंड ने मेरी पॉकेट से कैमरा निकाला, फोटो क्लिक कर लिया। ठीक है, अब जब भी मैं उस पिक्चर को देखता हूँ, ठीक है, तो मैं उस पिक्चर को क्या करता हूँ, एंजॉय करता हूँ। ठीक, आई सी द पिक्चर, आई लाइक इट, आई एम द वन दैट एंजॉयज इट। तो एंजॉय करने वाला भी कौन है, एंजॉय करने वाला भी सेल्फ है। तो देयर इज अ कंटिन्यूटी ऑफ बीइंग द सीर, डूअर एंड एंजॉयर। तो ये हमेशा कंटिन्यूएशन में रहता है कि जो सेल्फ है वही देखने वाला है, वही करने वाला है, वही एंजॉयर है। मींस सेल्फ जो है वो सीर है, सेल्फ डूअर है और सेल्फ एंजॉयर है। जब भी मैं खाना खाता हूँ, है ना, जब भी मैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जब भी मैं खाना खाता हूँ तो फूड का जो टेस्ट है उसको समझने का काम कौन कर रहा है, वो सेल्फ कर रहा है। उसके लिए वो टंग की हेल्प लेता है, क्योंकि जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं टंग के अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, उसके थ्रू टेस्ट हमारे सेल्फ में जा रहा है ना। तो जब सेल्फ में एक तरह से टेस्ट पहुंच रहा है तो सेल्फ उसको डिसाइड कर पा रहा है कि फूड टेस्टी है या नहीं है। तो यहाँ पर हर एक चीज को एंजॉय करने वाला भी कौन है, सेल्फ है। आई एम द वन दैट फील्स एंथुजियास्ट और डिप्रेस्ड। सेल्फ ही है जो उत्साहित होता है और सेल्फ ही है जो डिप्रेस्ड होता है। आई एम द वन दैट फील्स एंग्री और डिलाइटेड। सेल्फ ही है जो एंग्री होता है और सेल्फ ही है जो खुश होता है। ठीक है, ऑल द टाइम आई एम द एंजॉयर। हमेशा कंटिन्यूएशन में मैं ही एंजॉयर होता हूं। एंजॉयर का मतलब है वन हु एंजॉयज, और इसको बोलते हैं भोक्ता। क्या बोलते हैं, भोक्ता। ठीक है, तो आज का ये हमारा जो टॉपिक था, आई एम द सीर, आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर। तो ये तीनों टर्म हमने डिस्कस करी हैं। और सीर, डूअर और एंजॉयर तीनों ही कौन है, तीनों ही सेल्फ है। थैंक यू।